चलो आज हम पढ़ेंगे क्या प्रपोजिशन का पार्ट 3। ठीक है। कल तक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इनका और इनटू, इनका डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है में। ठीक है, कल डिफरेंस पढ़ा था। वैसे ही सेम डिफरेंस किस में होता है? ऑन और ऑन टू में। ठीक है, किस में होता है बेटा? ऑन और ऑन टू में। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑन का मतलब क्या है? बॉल इज बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, जो बॉल है किस पे? टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, अब क्या है ऑन टू का? देखो द बॉल, यहाँ पे क्या होता है बेटा? मोशन। ठीक है, क्या लिखोगे? द बॉल इज फॉलिंग ऑन टू द टेबल। इसका मतलब क्या है? जो बॉल है क्या है? टेबल पर गिर रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आ रहा है? मोशन आ रहा है कि बॉल है वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि क्या इस पे गिर रही है। ठीक है, क्या मोशन में है यहाँ पे। ठीक है, वही सेम डिफरेंस इनमें और इनटू में था, वही सेम डिफरेंस किसमें? ऑन और ऑन टू में आया। अच्छे से एग्जांपल देखो, हेलीकॉप्टर इज फॉलिंग ऑन टू द रोड। हेलीकॉप्टर है वो कहाँ पे फॉल हो रहा है? ऑन टू द रोड। ठीक है, रोड पर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मोशन कंटिन्यू, वो प्रोसेस हो रही है हमारे सामने, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही होती, यहाँ पे साफ रखा है। ठीक है, स्थिर है, एक प्रकार का क्या स्थिरता। ठीक है, सेकंड यूज क्या होता है उनका, ये समझते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट, डे और डेट के नाम से पहले। ठीक है, जैसे कि ऑन 10 मार्च। 10 मार्च क्या है बेटा? डेट है एक। ठीक है, आया अच्छे से। और क्या? ऑन डे, डे देखो ऑन मंडे, ऑन संडे बोलते हैं ना। ठीक है, ऑन अच्छे से आया होगा बेटा समझ में, ऑन और ऑन टू का। ठीक है, जैसे कि इन और इन टू का था, वैसे यहाँ पे क्या? ऑन और ऑन टू का। ठीक है, वहां पे मोशन नहीं है और यहाँ पे मोशन है। ओके, अच्छे से आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूज देखते हैं। ठीक है, क्या है? बिसाइड और बिसाइड्स। बहुत सारे लोग जो है इन दोनों वर्ड को एक ही समझते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का बेटा अलग अलग मीन्स होता है और अलग अलग यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, बिसाइड का यूज क्या होता है? मतलब के पास में। और अगर इसमें एस और जोड़ देंगे, बिसाइड्स हो जाएगा, इसका मतलब के अतिरिक्त, या मतलब उसके साथ ही। ठीक है, आया समझ में अच्छे से। एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ कार बिसाइड द स्कूल। ठीक है, क्या स्कूल के पास में बेटा क्या है? कार। ठीक है, स्कूल के पास में क्या है? कार। आया समझ में। अब क्या है इधर देखो, बिसाइड्स का, बिसाइड्स द शर्ट ही सोल्ड हिज पेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है? शर्ट के साथ साथ उसने क्या भी बेच दिया? पेंट। आया समझ में अच्छे से। इसका मतलब क्या? के साथ साथ। ठीक है, ये भी मान। ठीक है, अच्छे से आया। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, देयर इज अ कार बिसाइड द स्कूल। इसका मतलब क्या है? स्कूल के पास में क्या है बेटा? कार। आया अच्छे से। बिसाइड्स का क्या होता है? के अतिरिक्त। बिसाइड्स द शर्ट ही सोल्ड हिज पेंट्स। ठीक है, शर्ट के साथ साथ उसने क्या भी बेच दिया? पेंट भी। आया। चलो फोर वाला देखते हैं, उम्मीद आया होगा बेटा। चलो ये वाला देखते हैं, सिंस और फॉर का यूज। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इन दोनों का यूज किस में करते हैं बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, सिंस का यूज करते हैं फॉर डेफिनेट टाइम, और फॉर का यूज करते हैं फॉर इनडेफिनेट टाइम। इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब है एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, कि 2 बजे से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंस 2 o'clock। ठीक है, ऐसे सिंस 1947। यहाँ पे क्या है? एक डेफिनेट टाइम है। ठीक है, फॉर में क्या है? इनडेफिनेट टाइम होता है, फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स कब से है? 2 बजे से, 3 बजे से, 1 बजे से, कुछ पता है? नहीं पता। केवल केवल ये पता है क्या है? 2 घंटे। ठीक है, दिन के, रात के, दोपहर के, कभी कभी के भी हो, क्या है? बस ये पता है कि 2 आवर है। क्या ये डेफिनेट है? नहीं है। ठीक है, ऐसे क्या? फॉर 2 ईयर। अब कोई सी भी ईयर हो सकती है। यहाँ पे परफेक्ट ईयर बताया था उसने, यहाँ पे ईयर नहीं बताया। आया अच्छे से? अच्छे से आया होगा बेटा। चलो
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी प्रपोजिशन आई है वो बहुत ही क्या है बेटा, इजी है। क्या है? बहुत ही इजी प्रपोजिशन है, नॉर्मल यूज होता है। जैसे कि आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, ही हैड कम आफ्टर शी डाइड, उसके मरने के बाद वह आया। ठीक है, क्या बात, बहुत इजी सच, बहुत इजी है। ठीक है, टिल का मतलब क्या होता है, जब तक। डू नॉट टर्न द पेज टिल आई ऑर्डर। ठीक है, पेज पेज को तब तक मत पलटो जब तक क्या मैं ना कहूँ। ठीक है, जब तक ऑर्डर ना आ जाए। ठीक है, तब तक। ठीक है, टिल का क्या होता है, जब तक। ठीक है, ऐसे बिहाइंड का मतलब क्या होता है, के पीछे। द टेम्पल इज बिहाइंड द हाउस, जो मंदिर है वो क्या है, घर के पीछे है। ठीक है, वन लाइनर है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, टू का यूज तो सब जानते ही हैं, क्या, को। आई एम गोइंग टू मार्केट, ईजी है। ऐसे ही क्या है, नाइन वाला विद इन, ये थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है, फॉर टाइम लिमिटेशन, समय की अवधि के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, फिनिश द चैप्टर विद इन एन आवर, इस चैप्टर को एक घंटे के अंदर खत्म करो। ये क्या लिमिट है कि नहीं, एक घंटे के अंदर क्या इसको खत्म करना है। आया अच्छे से समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट यूज देखते हैं, बिटवीन और एमोंग के बीच में। ठीक है, बिटवीन का भी मतलब क्या होता है, के बीच में, और एमोंग का भी मतलब क्या होता है, के बीच में। तो दोनों में यूज, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोनों के यूज में। ठीक है, चलो समझते हैं। बिटवीन का यूज होता है वो कितने लोगों के लिए होता है, दो लोगों के लिए। और अगर दो से ज्यादा होंगे तो किसका यूज करेंगे, among का। आया अच्छे से। ठीक है, अगर बिटवीन का यूज कब करेंगे, जब दो लोग होंगे, दो से ज्यादा होंगे तो among का। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स बिटवीन राम एंड श्याम, देखो दो लोगों की बात हो रही है। ये जो बुक है वो किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, राम और श्याम। कितने लोग हैं, दो लोग। अब मान लो आगे देखो बेटा, एमोंग का यूज, मान लो दो से ज्यादा होंगे तो कैसे करेंगे, प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द डिवोटीज। अब देखो जो प्रसाद है वो क्या, भक्तों के बीच में बांटना चाहिए। अब भक्त कितने, दो से ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। तो क्या हो गया, एमोंग का यूज। ठीक है, ऐसे ही क्या है, मान लो क्लास, मान लो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स एमोंग द क्लास, क्लास में क्या है, दो से ज्यादा स्टूडेंट हैं। ठीक है, जब दो से ज्यादा होंगे तो किसका यूज, एमोंग का। एक बार ओवरऑल देख लो, अगर दो लोगों के बीच की बात होगी तो बिटवीन का यूज, और दो लोगों से ज्यादा के बीच की होगी तो एमोंग का यूज। ठीक है, आज के लिए इतना। कल पढ़ेंगे रूल्स पार्ट 4 में। पार्ट 4 में फिर करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज से। इसमें पार्ट 5 में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे इसमें, बहुत वीआईपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और कमेंट जरूर करना, अगर समझ में आया हो तो कमेंट क्या करोगे, यस। ठीक है, और कोई डाउट हो वो भी कमेंट में बता देना। आज के लिए इतना ही, ओके।